नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। तो रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पुस्तकों में भाषा का समन्वय ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार शरीर और आत्मा का आपसी संबंध होता है। मुख्यमंत्री ने पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित यावनिया पार्क में भी बिजली कंपनियों के तत्वाधान में 6 अन्य विभागों द्वारा आयोजित द्वितीय पंचकुला पुस्तक मेला का उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे और इस मेले में राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट का विशेष योगदान है। पुस्तक मेला 22 जनवरी तक चलेगा और मेले में लगभग 100 स्टॉल लगाए जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी पुस्तकें उपलब्ध होंगी। ज्ञान की रोशनी से भी रोशन होता हरियाणा, विद्युत प्रवाह से ज्ञान प्रवाह पुस्तक मेले का थीम है। प्राचीन काल में भावी पीढ़ी को ज्ञान देने के लिए श्रुति ज्ञान का भी सहारा लिया जाता था। पुस्तकें हमें मानसिक तनाव से भी दूर करती हैं। एक बहुत ही विशेष ये अवसर आज जो मुझे मिला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं लगातार, कई बार तो व्यक्ति को आभास नहीं होता कि हम जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं कितना उसका महत्व है। व्यक्ति जब से भी इस संसार में आया, समाज की कल्पना हुई, समाज के विभिन्न लोगों को ज्ञान की अनुभूति हुई। बहुत उसके कारण होते हैं। जन्मजात ज्ञान होता है, कोई हमारे गुरुजन, शिक्षकजन, संत महात्मा वो ज्ञान देते हैं, लेकिन व्यक्ति की आयु वो एक सीमित है। ज्ञान शाश्वत होता है, तो एक बार लिया गया ज्ञान या मिला ज्ञान या उसके ऊपर कोई भी अनुसंधान हुआ, वो आगे अगली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। उसके लिए उस ज्ञान की ट्रांसफॉर्मेशन, उस ज्ञान की वाहन के नाते से कुछ सिस्टम बनना चाहिए। प्राचीन काल में जब पुस्तकें नहीं होती थी, उस समय श्रुति ज्ञान इसी का सहारा लिया जाता था। एक पीढ़ी के लोग अपने आने वाली पीढ़ी को सारी बातें बताते थे, समझाते थे। पुस्तकें नहीं होती थी, फिर वो आगे अगली पीढ़ी को बताते समझाते, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का वाहक, ये श्रुति ज्ञान यही बनता था। बाद में जब विकास हुआ व्यक्ति का, तो पत्थरों के ऊपर संकेत लिख करके, हर किसी का अपना संकेत होता था, कोई कॉमन नहीं होता था। किसी ने किसी ढंग से लिखा, किसी ने किसी ढंग से लिखा, और उसके बाद लोगों ने समूह रूप से उसको एक दूसरे को समझ में आए, तो कुछ कॉमनैलिटी आई। उस कॉमनैलिटी में अक्षर कोई एक है, वो उसका सभी एक ही अर्थ निकालें, तो वो अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान और फिर भाषा बने। भाषा और पुस्तक, इसका एक बहुत बड़ा संबंध है। जैसे शरीर और आत्मा, शरीर देखने में हमारा शरीर है, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा है। उस आत्मा के कारण से ही हमको उस शरीर का जो आनंद है उसकी अनुभूति आत्मा से होती है। ऐसे ही पुस्तक, ये पुस्तक तो एक शरीर है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो उसकी आत्मा है। क्योंकि भाषा कैसी लिखी गई है, उस भाषा से ही उस लिखे ज्ञान का अनुभव होता है। पुस्तक हमें कुछ भी बता सकती है, कुछ भी सिखा सकती है। हमारे जीवन को अच्छे रास्ते पर तो ले जाने का एक पुस्तकों का श्रेय है ही है पुस्तकों को, लेकिन कभी कभी ये पुस्तकें गलत ढंग से उसके अंदर कोई सब्सटेंस अगर डाल दिया जाए, तो जीवन के विध्वंस की ओर भी ले जाने के लिए सब काम करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद श्री राम लला विराजमान अयोध्या में होंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों और अदालत के निर्णय के बाद में 22 जनवरी को श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 9 फरवरी को हरियाणा के नागरिक और विधायक श्री रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। 22 जनवरी को हरियाणा में ड्राई डे होगा।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत की। कुरुक्षेत्र में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अंग्रेजों मुगलों के जुल्म सहने और 4 लाख लोगों की शहादत के साथ 500 साल बाद अयोध्या की पावन भूमि पर श्री रामलला विराजमान होंगे। इस लंबे अंतराल के बाद में देश और प्रदेश के हर गांव और शहर में जश्न और उल्लास का माहौल होगा। हर जगह धार्मिक कार्यक्रमों के साथ में लंगर, श्री राम कथा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही 22 जनवरी को ड्राई डे रखा गया है और सरकार ने प्रदेश को नशा मुक्त करने का निर्णय भी लिया है। सौभाग्यशाली हैं कि 22 जनवरी को प्रभु रामलला के भव्य राम मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वो हम अपनी आंखों से देख पाए। लगभग 500 वर्षों की इंतजार के पश्चात भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय। राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 4 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया और यातनाएं सही, चाहे वो मुगलों का काल था, चाहे वो अंग्रेजों का काल था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राम मंदिर को लेकर अनुभव भी शेयर किए हैं। 2 बार अयोध्या में राम मंदिर देखने का सौभाग्य मिला और पहली बार 1990 में अयोध्या गया था। तब पुलिस ने रास्ते में ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और साथ ही आज घटना को 34 साल हो गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में 5 साल पुराना विवाद खत्म हो गया है। भारत 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन देश की 80% आबादी की इष्ट देवता को अब जाकर आजादी मिलेगी। मैं दोनों बार गया वहाँ पर, 1990 में भी और 1992 में भी। 1990 में तो हम काफ़ी लोग गए थे यहाँ से, और रास्ते में पुलिस गाड़ियों से उतारती जा रही थी, पकड़ पकड़ के अरेस्ट करती जा रही थी। लेकिन हम लखनऊ तक पहुँच गए थे, हमारी एक टोली लखनऊ तक पहुँच गई थी और लखनऊ में हम वो गाड़ी स्टेशन से बाहर रुक गई। हमें किसी ने कहा कि आप यहीं उतर जाओ। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री की तरफ से मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई गई, उसको लेकर प्रेजेंटेशन दी गई। 5 विभागों यूएलबी, पब्लिक हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली विभाग को इसको लेकर खास हिदायत दी गई। इसके अलावा इन विभागों को लेकर प्रधानमंत्री ने टास्क भी दिए, जिसको लेकर बात हुई है, जिसमें कहा गया कि सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा गया। सरकारी ऑफिस के पास भी सोलर पैनल लगाए जाएं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जो सभी चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी एक बैठक बुलाई थी, उसमें एसीएस भी थे और उसमें 5 विभाग उन्होंने पूरे देश के लिए, जिनको उन्होंने एक टास्क दिया कि भाई ये चीज़ें आपने इसमें करनी है, जैसे शिक्षा का, बिजली का, हेल्थ का, यूएलबी का और पब्लिक हेल्थ का। तो उनमें जो एक सबके लिए दूसरी एक बात यह है कि सभी प्रदेशों ने अपनी अपनी कारगुजारी के बारे में बताया और दूसरा उनके लिए कुछ टास्क भी उन्होंने निश्चित किए कि किस प्रकार से एजुकेशन के मामले में हमने आगे बढ़ना और जो शिक्षा है वो बिल्कुल आधुनिक शिक्षा जिस प्रकार से देने के लिए हमने काम करना, उसके लिए भी। इसी प्रकार से बिजली के बारे में उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पे हमने विशेष ध्यान देना और जो हमारे स्कूल हैं उनके लिए, और इसी प्रकार से जो सरकार की बिल्डिंग है उन पे हमने प्रयास करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। इसी प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में भी, यूएलबी के बारे में भी और पब्लिक हेल्थ के बारे में भी हर व्यक्ति को
स्वच्छ पानी पीने का मिले। तो वहीं गुरुग्राम में शीतला माता परिसर में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने सफाई अभियान की शुरुआत की है और इस मौके पर पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह और बीजेपी के जिलाध्यक्ष कमल यादव सहित बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस को भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेसियों ने उसे ठुकरा दिया है। अब कांग्रेस दुविधा में है कि उन्हें ना तो माया मिली और ना ही राम मिले। एक पावन पर्व देश में चल रहा है। मकर संक्रांति, लोहड़ी, विवेकानंद जयंती, उससे पहले से ही देश में एक उत्साह का, जोश का माहौल है। जब सूर्य नारायण उत्तरायण में आए हैं तो जोश और बढ़ गया है। 22 जनवरी को 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। 1528 में जहां मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था और विग्रह को बहुत वर्षों के बाद अपने स्थान पर पहुंचने का मौका मिला 1949 में, लेकिन उसके बाद भी भव्य मंदिर नहीं बना था। गुड़गांव में नहीं, सारे देश में मंदिर का सफाई का काम चल रहा है और सभी कार्यकर्ता मन लगा के मंदिर को साफ कर रहे हैं और इससे हमारे धार्मिक आस्था का एक केंद्र है और सारे दुनिया की निगाहें हैं कि राम मंदिर जो एक आस्था का केंद्र है उसका निर्माण 22 जनवरी को होने जा रहा है। सभी देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं और सभी से अपील करता हूं कि जहां जहां अपने अपने मंदिर है वहां उनमें सफाई करें और 22 तारीख को दिए जलाकर राम प्राण प्रतिष्ठा का पूरा हुआ। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।